गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 12 का फिजिक्स एसी चैप्टर है। ये बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे आपको न्यूमेरिकल प्लस इसके विभिन्न प्रकार के एसी सर्किट के बारे में जो आपको पढ़ना रहता है, यानी डिफरेंट टाइप आपको पढ़ना है। विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, एसी सर्किट, एसी सर्किट्स of different types। इसमें आपको जो पढ़ाने चल रहा है, इस हेडिंग में से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बोर्ड एग्जाम में आते हैं। इस पर आप फोकस करेंगे। विभिन्न प्रकार की प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, जब when contain only R, जब परिपथ में केवल प्रतिरोध हो, जब परिपथ में केवल क्या हो, प्रतिरोध हो। when contain only L, जब परिपथ में केवल क्या हो, प्रेरकत्व हो। जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व हो। तीसरा नंबर, when contain only C for कैपेसिटर, जब परिपथ में केवल धारिता हो। तीसरा नंबर, जब दो परिपथ अगर हो, ठीक है ना जी, जब परिपथ में दो ये अलग अलग तीनों था, ठीक है ना। अब यहाँ पर when LR सर्किट, when ना, जब LR सर्किट हो। 4 नंबर, when CR सर्किट, अर्थात जिस परिपथ में धारिता भी हो और प्रतिरोध भी हो, ठीक है ना, जिसमें प्रेरकत्व तो भी हो और क्या हो, प्रतिरोध हो। when LC सर्किट, जिस परिपथ में केवल क्या हो, प्रेरकत्व और धारिता हो। उसके लिए एक परिपथ ऐसे भी देखने को मिलता है जिसमें तीनों हो, अर्थात L भी हो, C भी हो, R, ठीक है ना। तो when LCR सर्किट, LCR सर्किट जिसमें तीनों हो, इस पर आधारित सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है। देख लीजिएगा, क्वेश्चन एक लास्ट क्वेश्चन इस पर देता है, 5 नंबर का, हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। इस पर सवाल में प्रतिबाधा पूछेगा, उसमें कोणांक भी पूछेगा, कलांतर भी पूछता है। आपको सिर्फ इस पर सूत्र पढ़ा लेंगे, तब इस पर न्यूमेरिकल आपको बताया जाएगा। आइए पढ़ाते हैं कि जब परिपथ में केवल प्रेरक तो हो तब कंडीशन क्या होगा, ठीक है ना जी। जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध,
इंग्लिश में लिखना चाहते हो, when content only R सर्किट, जब परिपथ में केवल क्या हो, शुद्ध प्रतिरोध हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक सर्किट बना रहे हैं, ये एसी परिपथ का सर्किट है, ये एक इसका सिंबल है, रेजिस्टेंस का सिंबल है, और यहाँ पर जब इस तरह का ये सिंबल बनाया जाए तो समझ जाना वह एसी वोल्टेज का सिंबल है। इसका एसी वोल्टेज का सूत्र क्या पढ़ाए थे, एसी वोल्टेज इक्वेशन V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। क्या सूत्र होता है, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर। तो यहाँ पर लिखेंगे माना परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध कैपिटल R है तथा धारा का शिखर मान I नॉट। तो इसको इंग्लिश में लिखना हो तो क्या लिखना, when resistance, pure resistance VR and peak value of current is I naught, then क्या लिखा जाएगा, तब लिखेंगे V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। चूंकि V इक्वल टू क्या लिखोगे, V बराबर ओम के नियम से आपने पढ़ा है, V बराबर I इंटू R होगा, ठीक है ना। V इक्वल टू क्या होगा, I इंटू R, ठीक है ना। तो यहां से क्या लिखा जाएगा, I इंटू R इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं, ठीक है ना जी। ये R इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, V नॉट बट्टा R साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा। अब इतने के स्थान पर चूंकि आप लिख सकते हो I नॉट इक्वल टू V नॉट बट्टा R। यदि वोल्टेज का ये शिखर वैल्यू है, अधिकतम मान है, वोल्टेज का अधिकतम मान है, अपान I बराबर V बट्टा R होता है ना, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। इस सूत्र से ये हो गया। अब इसके बीच में अगर ग्राफ खींचा जाए तो क्या होगा, यानी देखिए इसमें एक कालांतर होता है, ये ओमेगा टी किसका वैल्यू होता है, थीटा की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू। थीटा को फेज डिफरेंस कहते हैं, कालांतर कहते हैं। तो यहाँ पे नोट में लिख सकते हो, नोट में क्या होगा कि वोल्टेज और धारा के लिए कालांतर का मान एक समान होता है, यानी बदलता नहीं है, ठीक है ना। अगर इसके बीच में ग्राफ खींचा जाए इस सूत्र की सहायता से, तो देखो ये V एंड I के बीच में ग्राफ खींचे तो ये तो टाइम को डिनोट करता है ना, किसको डिनोट कर रहा है, टाइम को। इसके बीच में अगर शून्य, या शून्य से वोल्टेज अधिकतम जितना ऊपर जाएगा वो वोल्टेज का शिखर मान होगा, और नीचे भी जाता, आधे चक्र में प्लस में रहेगा, आधे चक्र में माइनस में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक जो वैल्यू होती है वोल्टेज का, उस अधिकतम मान को हम V नॉट कहेंगे। किसको, V नॉट। और यहीं से करंट जब उत्पन्न होता है, प्रत्यावर्ती धारा, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इस तरह का। तो यह धारा का अधिकतम मान जो होता है, ये दूरी को हम I नॉट से डिनोट करेंगे। देखो एक ही जगह से नहीं उत्पन्न हो रहा है, अर्थात इसका मतलब एक कोण का मान नहीं बदल रहा है,
कोण का मान नहीं बदलता है। तो पूछ देता है कभी कभी विभिन्न कंपटीशनों में, चाहे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार की पीजीटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा भी जाता है कि जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध हो, जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध हो तो उस समय वोल्टेज और धारा के बीच में कलांतर कितना होता है। तो वोल्टेज और धारा एक ही कलांतर में होते हैं, यानी समान कला में होते हैं। तो इससे ग्राफ किस तरह बनेगा, देख लीजिए, ये V को डिनोट कर रहा है, V R I को डिनोट कर रहा है और ये T को। अगर इसके बीच में ग्राफ खींचे तो वोल्टेज को यहाँ से यहाँ तक ही हाई वोल्टेज को डिनोट कर रहा है, तो इसको V नॉट लिखेंगे, इसको लिखेंगे V नॉट। अगर इसी के बीच में अगर करंट जो है यहाँ तक ही जा रहा है, ये V नॉट यहाँ तक आ रहा है, और इसमें करंट जो हो रहा है वह I नॉट तक फैल रहा है, तो दोनों ये शून्य से ही ने देखो ग्राफ खींचा गया था, नीचे ऊपर से नहीं खींचा गया, तो सेमी कला से खींचा रहा है। तो यहाँ पर ओमेगा टी मतलब वोल्टेज के शिखर मान और धारा के शिखर मान के बीच में जो कोण बनता है वह एक ही कोण होता है। अर्थात उसको कह सकते हैं कि जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध हो तो वोल्टेज और धारा के बीच में कलांतर कितना होता है, तो समान कला में स्थित होता है, सेम फेस डिफरेंस होता है। ठीक है, ये रहा किसके बारे में, जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध हो। ठीक है ना, जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध हो तो ये फार्मूला होता है। ठीक है ना जी। अब आइए आपको पढ़ाते हैं जब परिपथ में प्रेरक हो। सेकंड नंबर, जब परिपथ में केवल यल हो, when content only L सर्किट। जब परिपथ में केवल कौन सा प्रतिरोध हो, प्रतिरोध कर रहा हूं, केवल प्रेरक तो हो, उस प्रेरक तो के लिए क्या कंडीशन होगा इसमें आपको पढ़ने हैं। यानी देखिए यहाँ पर इसके लिए भी आप सर्किट बनाइए। प्रेरक तो को इस तरह डिनोट किया जाता है, एल को डिनोट कर रहा है, ये भी एसी वोल्टेज को तो V नॉट साइन ओमेगा टी होगा। ठीक है ना, V इक्वल टू क्या लिखोगे, V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है ना, इसमें जो है V की जो वैल्यू होगी वह कितने की, परिपथ का जो प्रतिरोध होता है वह शून्य होता है। इसमें परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। तो इसमें V इक्वल टू जो होगा V माइनस L गुणे DI बाई dt की जो वैल्यू होती है वह कितनी होती है, शून्य होती है। कितनी होती है, शून्य होता है। अर्थात देखिए आप तो इसको इधर लेकर भेजोगे, दिस इम्प्लाइड दैट माइनस L इंटू DI बाई dt इक्वल टू माइनस V, माइनस से माइनस L इंटू DI बाई dt इक्वल टू V का मान भरो V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है ना। अब यहाँ पर L सहित इसको इधर लेकर आ जाइए, तो इधर DI बचेगा, इधर V नॉट अपान L और साइन ओमेगा टी लिखोगे। इनमें दोनों पक्षों का अगर समाकलन कर दिया जाए, दोनों पक्षों का क्या करें, समाकलन करें, तो समाकलन का सिंबल इसी तरह का होगा है, एक कांस्टेंट टर्म है और एक dt गया है तो इधर गुणा में बदल जाएगा। डी देखो आपको पढ़ाया जाता है, अगर इंटीग्रेशन खाली dx रहे तो यहाँ पर कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, तो 1 इंटू डी एक्स रहते इंटीग्रेशन x लिखेंगे। तो उसी तरह बताइए यहाँ पर 1 छिपा है ना, तो 1 इंटू डी आई का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको लिखोगे V नॉट बट्टा L। और ध्यान देना साइन थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है
वह क्या होता है, कास माइनस कॉस थीटा होता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखोगे, कास थीटा के स्थान पर क्या है, ओमेगा टी। लेकिन इंटीग्रेशन करते समय अगर टी का कोई गुणांक रहता है उससे भाग दे देते हैं, ठीक है ना जी। तो ये माइनस में मान आया है, तो इसको प्लस करना हो तो क्या लिखा जाएगा, भी नॉट अपान ओमेगा एल। भी नॉट अपान क्या लिखेंगे, ओमेगा एल, और कास ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना जी। क्योंकि इस माइनस को हटाओगे, 9th में 10th में आपने सूत्र पढ़ा था कि कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, प्लस में साइन थीटा होता है। लेकिन यह माइनस बाद में अगर किया जा रहा है तो यहाँ पे कास ओमेगा एल माइनस पाई बाई 2 करोगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है ना जी। तो ये फार्मूला कास को नहीं, यहाँ पर आप साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, एक इसमें कन्वर्ट होगा साइन में, क्योंकि साइन ओमेगा एल माइनस पाई बाई 2 हो जाए तो उसका मान क्या होता है, कास ओमेगा टी। क्या होगा यहाँ पर, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 होगा। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, क्या होगा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 का मान कितने के बराबर होगा, कास ओमेगा टी, ठीक है ना जी। तो ये फार्मूला हो गया। अब इतना को हम क्या करते हैं, इतना ये भी नॉट बट्टा ओमेगा एल को हम आई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इस सूत्र से क्या स्पष्ट है कि इसमें वोल्टेज का जो मान होता है, यानी धारा का मान, इसमें प्रत्यावर्ती धारा का मान वोल्टेज के मान से 90 डिग्री पश्चगामी होता है, यानी पीछे से ग्राफ खींचा जाएगा। यहाँ से 90 डिग्री पीछे से ग्राफ खींचेंगे इसमें, ठीक है ना। अभी इसको यहाँ तक कंटेंट करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए आपको ग्राफ खींचेंगे कि कैसे इसमें ग्राफ खींचा जाता है। लेकिन आप इस तरह ओरल आप समझ लीजिए कि पूछा जाता है जब परिपथ में केवल यल हो, यानी शुद्ध प्रेरक तो हो, तो इसमें धारा का मान, प्रत्यावर्ती धारा का मान वोल्टेज के मान से 90 डिग्री पश्चगामी होता है, यानी माइनस लग गया है तो पश्चगामी, पश्चगामी मैंने पीछे से शुरू होता है। अगर वह प्लस में रहता तो 90 डिग्री ऊपर से वह करंट का ग्राफ खींचा जाता है। यहाँ पे शून्य से जो ग्राफ खींचे हैं, ये ग्राफ कहाँ से खींचेंगे, यहाँ से खींचेंगे 90 डिग्री पीछे से। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। और इतना को हम एक्स यानी ओमेगा एल के स्थान पर हम एक्सएल पुट करेंगे। एक्सएल इक्वल टू होगा ओमेगा एल। एक्सएल जो होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ये प्रेरण प्रतिघात है। क्या नाम है, प्रेरण प्रतिघात। ये एक्सएल की वैल्यू होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।